जोहार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने वन्य जीव अभयारण्य पर बनाया था वो आपको पसंद आया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आगामी बहुत सारे एग्जामिनेशन झारखंड में होने वाले हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो मुख्य चीज़ें हैं। एक है कि मुंडा जनजाति के बारे में जानना और दूसरा जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो मुंडा शासन व्यवस्था बताने से पहले आप थोड़ा सा मुंडा जनजाति को संक्षिप्त रूप में, मैं बिल्कुल बोल रहा संक्षिप्त रूप में, ये पूरी जानकारी नहीं है लेकिन जो भी जानकारी है मुझे लगता है कि आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा आगे के एग्जाम में। तो थोड़ा मुंडा के बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम मुंडा शासन व्यवस्था पर बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है मुंडा प्रजाति, जो कि हमारे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। मुंडा प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह का आप लोग सबको बताया, कई तरह के समूह होते हैं, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजाति है। इनके निवास स्थल के बारे में संशय है, यानी कि कई विचारधाराएं हैं, जिसमें से अगर पहली विचारधारा जो है वो बोला जाता है कि इनका निवास स्थल तिब्बत को माना जाता है। पहली विचारधारा के अनुसार इनका निवास स्थल किसको माना जाता है? तिब्बत को। ठीक है। दूसरी विचारधारा में यह है कि ये भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में आकर सबसे पहले मध्य प्रदेश में आकर बसे और फिर उसके बाद जो है सो हमारे अपने झारखंड में इन्होंने प्रवेश किया। दूसरी विचारधारा, क्या विचारधारा था कि दक्षिण पश्चिम से आर्यों के दबाव में आकर मध्य प्रदेश में इन्होंने जो है सो अपना बसेरा बसाया और फिर जाके झारखंड में प्रवेश हुआ। और एक अन्य विचारधारा है जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया और यहाँ पर पहले से स्थित असुर जनजाति, ध्यान रखिएगा, असुर जनजाति को पराजित किया और झारखंड पर जो है सो आधिपत्य स्थापित किया और झारखंड को अपना निवास स्थल बनाया। तो देख लिए यहाँ पर तीन विचारधाराएं मैंने रखी। पहली विचारधारा तिब्बत, दूसरी विचारधारा कि दक्षिण पश्चिम से आर्यों के दबाव में आकर सबसे पहले मध्य प्रदेश में आकर बसे और उसके बाद जो है सो झारखंड में इन्होंने अपना प्रवेश किया। एक अन्य विचारधारा कि दक्षिण पूर्वी भाग से ये झारखंड में प्रवेश किए और उस समय यहाँ पर जो असुर जनजाति थी उनको पराजित कर अपना घर इन्होंने झारखंड में बनाया। तो ये तीन विचारधाराएं यहाँ पर जो है सो है मुंडा जनजाति के बारे में। अगला पॉइंट बात करें तो इनकी भाषा के बारे में। भाषा जो है सो इनकी मुंडारी है, जो कि एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के ग्रुप की है, कि समूह की है ना। भाषा मुंडारी है जो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। और मुंडा लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो जगर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अपनी भाषा को ये लोग होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है। अवस्थिति अगर हम लोग देखें झारखंड में कि ये झारखंड में कहाँ अवस्थित है, तो बहुत सारे स्थल है जिसमें रांची, खूंटी, ध्यान दीजिएगा, रांची। एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट लोग की, मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ को रटिए। रांची मतलब रांची आप ध्यान में रखिए, उसके बगल में खूंटी अवस्थित है। हजारीबाग, गुमला, सिंहभूम, सिमडेगा और संथाल परगना आदि क्षेत्रों में इनकी अवस्थिति ज़्यादा है। कौन कौन सा स्थल? रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिंहभूम, सिमडेगा तथा संथाल परगना क्षेत्र में इनकी अवस्थिति है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि इनका जो निम्नतम स्तर, जो कि मैं मुंडा शासन व्यवस्था में मैं बताऊंगा कि सबसे निम्नतम जो संस्था है वो है गांव की। तो गांव में तीन प्रमुख स्थल है जिसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि तीन प्रमुख स्थल में सबसे पहला प्रमुख स्थल सरना। पहला सरना क्या है कि जिसमें इनके ग्राम देवता का निवास स्थान है। ये आज भी जो है सो गाँव में जो है सो ग्राम देवता का निवास स्थल होता है। तो इनके जो ग्राम देवता का निवास स्थल उसका नाम है सरना।
ठीक है। दूसरी बात करें हम कि अखड़ा, दूसरा जो प्रमुख स्थल है वो अखड़ा स्थल है। एक तरह से यहाँ पर पंचायत की बैठक भी होती है और रात्रि में युवक युवतियां जो है सो नाच गान कार्यक्रम में भी इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रयोग में लाते हैं अखड़ा में। और तीसरा जो है वो स्थल है शासन, है ना, शासन, शासन ये एक तरह से जो है सो समाधि स्थल होता है जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है और जो शवों को दफनाने के बाद जो है जो समाधि स्थल बनाई जाती है वहाँ पर पत्थर के शील रखे जाते हैं जिसे शासनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शासनिक। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हमने यूज किए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये मुंडा प्रजाति प्रोटोऑस्ट्रोलाइड समूह की प्रजाति है। इनका निवास स्थल में संशय है यानी विचारधाराएं हैं, जिसमें से पहली विचारधारा है कि ये तिब्बत, इनका निवास स्थल, प्रमुख निवास स्थल तिब्बत। दूसरी विचारधारा ये है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में आर्यों के दबाव से आकर ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में, आर्यों के दबाव देख लिया, आर्यों के दबाव से आकर सबसे पहले मध्य प्रदेश में इन्होंने अपना निवास स्थल बनाया, बाद में ये झारखंड में इन्होंने प्रवेश किया। और एक अन्य विचारधारा है कि ये सबसे पहले भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया और उस टाइम झारखंड में यहाँ पर असुर जनजाति निवास कर रही थी, उनको पराजित कर अपना घर या अपना निवास स्थल जो है सो यहाँ पर उन्होंने बनाया। ये तीन विचारधारा है। अगली बात, भाषा इनकी है वो मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है, जिसको मुंडा लोग मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। होडो जगर ये इंपॉर्टेंट चीज है, होडो जगर कहते हैं। ठीक है। अवस्थिति झारखंड की बात की जाए तो हमने देखा कि झारखंड में इनकी स्थिति रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिंहभूम, सिमडेगा और सिंहभूम संथाल परगना क्षेत्र में इनकी अवस्थिति सबसे ज्यादा है। गांव के तीन प्रमुख स्थलों की हमने चर्चा की, जिसमें से सबसे प्रमुख स्थल, सबसे पहला हमने सरना, दूसरा अखड़ा और तीसरा शासन की। सरना क्या है कि ग्राम देवता के निवास स्थल को हम लोग सरना बोलेंगे, वहाँ उनका निवास स्थल है। दूसरा अखड़ा एक पंचायत, यहाँ पर ये पंचायत की बैठक होती है या फिर रात्रि में युवक युवतियाँ नाच गान का कार्यक्रम यहाँ पर करती है, एकजुट होकर वो लोग करते हैं। और शासन जो है एक समाधि स्थल है जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है और उनकी समाधि बनाई जाती है और उन समाधि पर पत्थर के शील रखे जाते हैं। इन पत्थर के शीलों को शासनिक कहा जाता है। तो ये मुंडा के बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी मैंने अभी दी है। उसके अलावा एक दो पॉइंट्स और थे जिसको मैंने बीच में लिख दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इनका युवा गृह गीती ओड़ा कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि मुंडा के युवा गृह को क्या कहते हैं? गीती ओड़ा। तीसरा कि मुंडा की जो पंचायत होती है उसे हातू कहा जाता है। मुंडा की जो पंचायत होती है हातू कहा जाता है। ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है, लेकिन मुंडा की जो पंचायत है उसे हातू कहा जाता है। और इसका जो विवाह है उन्हें कहा जाता है विवाह को अरंडी। और उस विवाह में भी कई प्रकार की विवाह है जिनकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं, उसके लिए मैं बाद में आपको उसकी जानकारी दूंगा। एक और पॉइंट यहाँ पर है प्रमुख देवता जिसको है हम लोग बोलेंगे सिंगबोंगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतनी जानकारी हासिल की। प्रोटोऑस्ट्रोलाइड समूह की प्रजाति है। विचारधारा पहली तिब्बत, दूसरी है कि दक्षिण पश्चिम में आर्यों के दबाव में आकर सबसे पहले मध्य प्रदेश में, बाद में उन्होंने झारखंड में प्रवेश किया। अन्य विचारधारा ये है कि ये जो है सो दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया, असुर जनजाति को यहाँ पर इन्होंने पराजित किया, बाद में उन्होंने अपना निवास स्थल यहाँ पर बनाया। भाषा इनकी मुंडारी है, जिसको मुंडा लोग अपने भाषा में होड़ो जगर कहते हैं। होड़ो जगर याद रखिएगा, होड़ो जगर कहते हैं। अवस्थिति अगर हम झारखंड में
इनकी देख ले तो इनकी अवस्थिति रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम और संथाल परगना के क्षेत्र में यह अवस्थित है। गांव के 3 प्रमुख स्थल है, जिसमें सबसे पहला है सरना जो कि ग्राम देवता का निवास स्थल है, दूसरा है अखड़ा जो कि पंचायत, जहां पर पंचायत की बैठक होती है और युवक युवतियां वहां पर एकजुट होकर जो है सो नाचते गाते हैं, और तीसरा है शासन जो कि समाधि स्थल जहां पर शवों को दफनाया जाता है और उन शवों पर जो पत्थर के शील लगाए जाते हैं उसे शासनिक कहा जाता है। तो दोस्तों ये संक्षिप्त जानकारी इसके बारे में थी। एक प्रमुख पॉइंट इसमें और है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि मैंने इधर बनाया, अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एक लिखा हुआ, ऊपर में टॉपिक मैंने लिखा है जिसका मेन टॉपिक है खूंट कटी व्यवस्था। ये भी जो है सो चूंकि हम मुंडा शासन व्यवस्था को देख रहे हैं तो खूंट कटी व्यवस्था को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि इससे भी प्रश्न आ जाए। अब ये खूंट कटी व्यवस्था क्या है, सो हम यहाँ पर देखते हैं। खूंट कटी व्यवस्था में हम ये कहते हैं कि जब इन्होंने झारखंड में प्रवेश किया तो झारखंड में प्रवेश करने के बाद इनके पास सबसे पहली समस्या थी अपनी आजीविका की, कि कैसे यहाँ पर वो रहे। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जंगल, यहाँ पर कुछ पेड़ मैंने बनाए हैं, ठीक है, इनको हम जंगल बोल सकते हैं कि ये जंगल है, और इन जंगलों को इन्होंने साफ सफाई की, और जंगलों को साफ सफाई करके जो है सो खेती योग्य इसने जो है सो भूमि की व्यवस्था की। खेती योग्य भूमि की व्यवस्था जंगलों को काटकर इन्होंने किया। अब ये खेती योग्य जो है सो कृषि, जहां पर इन्होंने कृषि का कार्य किया, और एक तरह से यहां पर हम ये बोलें कि जब खेती करना स्टार्ट हुआ तो ये यहां पर स्थायी निवासी के रूप में बस गए, स्थायी निवासी के रूप में बस गए। ये जो खेत उन्होंने काट के जो बनाया, इस खेत का नाम खूंट कटी खेत है। यहीं से स्टार्ट होता है एक वर्ड, एक टर्म, खूंट कटी। असल में खूंट क्या है, देखिए खूंट एक टर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बताते थे कि खूंट जो है सो एक टर्म है, एक वर्ड है जिसका संबंध परिवार से है। आपको आज भी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भाई कौन खुटी से है, तुम कौन खुटी से हो, खुटी बोला जाता है। खुटी मतलब परिवार से, वंश हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो परिवार से। तो क्या हो गया कि जब यहाँ पर मुंडा लोग आए तो अलग अलग परिवार के लोगों ने जंगलों की सफाई की। तो उनके जो जंगल के सफाई करने के बाद जो उन्होंने खेत बनाया वो खूंट कटी खेत कहलाया, और उन खूंट कटी खेत बनाने के बाद उन्होंने नए नए गाँवों का विकास किया, और इन गाँवों को उन्होंने इन गाँवों को ही कहा जाता है खूंट कटी गांव। और मेन चीज देखिए कि इन्होंने जंगलों की सफाई की, खेतों को बनाया स्थायी निवासी के रूप में, इन खेतों को खूंट कटी खेत कहा गया। बाद में इन्होंने गांव को बसाया। अब जब गांव बस गए तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब गांव बसते हैं तो उनमें कई तरह की समस्याओं का समाधान होता है, खासकर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। और जब इन सब समस्याओं का समाधान होता है तो एक व्यवस्था बन जाती है, एक व्यवस्था बन जाती है स्तर पर, हमारे सामाजिक स्तर पर एक व्यवस्था बन जाती है, और इसी व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे खूंट कटी व्यवस्था। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले मुंडाओं ने यहाँ पर आया, बहुत सारे जंगलों को उन्होंने साफ किया, कारण था उनको उनकी आजीविका के लिए, और खेत तैयार किए। ये जो खेत है ये खूंट कटी खेत कहलाया। बाद में जो है सो इन्होंने गांव का जो है सो विकास किया, ये गांव खूंट कटी गांव हुआ, और इन गांवों की व्यवस्था ही, पूरी व्यवस्था गांवों को चलाने की व्यवस्था जो है वो खूंट कटी व्यवस्था कहलाई। एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ कि जिन परिवारों ने इन सबको मतलब जो है सो जंगलों का सफाया किया उन्हें खूंट कटीदार कहा जाता है। जिन्होंने जंगलों का सफाया कर जमीन की व्यवस्था की तो उन्हें खूंट कटीदार कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा खूंट कटीदार व्यवस्था, मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे बताना चाहिए, तो मैंने अपने वीडियो में इसे मेंशन कर लिया, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा बात कि खूंट का संबंध हमारे
परिवार से हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी। मैं जानता हूँ कि मुंडा में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिसमें हम दे सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, ताकि आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम, उसमें आपको बहुत सारे टर्म्स जो है सो आसानी से याद हो जाए और आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सके मुंडा शासन व्यवस्था के। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आपको पता है कि क्या करना है, वो से आप, है ना। धन्यवाद दोस्तों।